गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? आई थिंक आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ विजय कुमार शुक्ला आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया हूं। फिलहाल मैं एपी जो चैप्टर 5 में है उसके एक्सरसाइज 5.2 को करा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियोज में लगभग 15 क्वेश्चंस करा दिए थे और आप लोगों को अगले क्वेश्चंस जो करा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आप लोग अगर इसको सीख लेंगे तो हो सकता है कि 5 से 6 नंबर का जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं 5-6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आपको एपी से रिलेटेड आ जाए। हो सकता है 2 एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाए, या हो सकता है 1 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो उसी यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑन एन आर द एंड टर्म ऑफ 2AP दैट इज 63, 65, 60 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों AP के टर्म्स की जो वैल्यू होगी बराबर होगी। तो गिवन 2 AP दिया है, 2 APs हैं, कौन कौन सी है भाई? 63, 65 और 67। सिंपल सी बात है। तो पहले एपी का ए क्या आएगा भाई? 63। बी क्या हो जाएगा? 65 माइनस 63 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा। दूसरे का क्या है? दूसरा एपी है 3, 10, 17। इसका ए इक्वल टू क्या है? 3। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो पहले एपी का एन टर्म हम देखते हैं, दोनों बराबर हैं, उससे हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले एपी के लिए फॉर फर्स्ट एपी ए एन इक्वल टू एन प्लस 1 ए प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ए एन इक्वल टू हो जाएगा 63 प्लस एन, एन कितना हो जाएगा? एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी भाई? 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 63 प्लस 2 एन माइनस 2 इक्वल टू 61 प्लस 2 एन। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड के केस में क्या हो जाएगा? फॉर सेकेंड एपी क्या हो जाएगा? एपी कम्स ए एन इक्वल टू हो जाएगा, ए क्या है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 7। दैट इज 3 प्लस 7n माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3, 7n माइनस 4, 2। अब ये फर्स्ट और सेकंड हम लोग क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। इक्वेटिंग फर्स्ट, क्यों? कि दोनों वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वल टू सेकंड है, तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। अब हम क्या करेंगे? दोनों को, एक को एन साइड साफ करेंगे, 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 60n माइनस 5n इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस 65 कट जाएगा, n इक्वल टू 13। n के 13वें मान के लिए दोनों टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? सही होगी। तो हमारा n क्या होगा? nth टर्म के लिए दोनों वैल्यू क्या होगी? समान होगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को इस बात प्रश्न समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी का 5.2 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? कह रहा है कि डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16, सेवेंथ टर्म एक्सिस्ट बाई फिफ्थ टर्म। कहते हैं डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exists fifth
टर्म बाई 12। क्या कह रहे हैं, उस एपी को डिटरमाइन किया जिसका थर्ड टर्म क्या है, एपी थर्ड टर्म ऑफ एपी 16 है और सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से उसका 12 अधिक है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए भाई थर्ड टर्म, सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म को कैसे, इस फॉर्मूले से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d से हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, लिख लेंगे। तो क्या होगा, a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस 2d, ये पहला हो गया। a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल टू a प्लस 6d, सेकेंड हो जाएगा। a5 क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5d इक्वल टू 3, ये तीनों इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है, सेवन टर्म, यानी कि सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 12। तो सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड क्या हो जाएगा भाई, a7 माइनस a5 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d माइनस a प्लस 5d, है ना। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, बराबर ये कितना आएगा 12, तो क्या हो जाएगा, हाँ 6d, हाँ ये देखिए ये फोर्थ है ना, सारी यहाँ पे क्या आएगा 4d आएगा, यहाँ पे 4d आएगा, कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2d, इसको ये कट जाएगा तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, तो 2d इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, d इक्वल टू 6, d की वैल्यू 6 आ गई। इस d की वैल्यू हम इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 16 है, तो a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 इंटू डी क्या है 6 बराबर 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो a 4 हो गया और d क्या हो गया 6, तो हम लोग AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा इससे a प्लस डी, a प्लस 2d से क्या हो जाएगा, a हो गया दैट इज 4, a प्लस डी हो जाएगा 6 और a प्लस 2d क्या हो जाएगा 4 6 4 और 4 हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा a 10 और क्या हो जाएगा d 16 और क्या हो जाएगा 22, ये हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड AP। ठीक है, तो विश्वास है अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई, फाइंड द 28th term from last term of AP, कौन सा है 3 8 13 दैट इज 253। ठीक है, ये बोल रहा है कि इधर से नहीं, इधर से यानी कि लास्ट टर्म से हमको फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी से इधर से 20 टर्म हमको प्राप्त करना है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा पहले जो एपी दिया हुआ है इससे हम लोग लास्ट के और दो टर्म्स फाइंड आउट कर ले हैं। तो इससे फार्म आउट करने के लिए a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 और d इक्वल टू क्या है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो इससे पहले वाले टर्म अगर ये इसको बोलते हैं l क्या है 253, तो l माइनस डी, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा 253 माइनस 5 वो क्या हो जाएगा 248, और उससे पहले वाले क्या हो जाएगा l माइनस 2d क्या होता है ना 248 माइनस 5 इक्वल टू 243, यानी कि ये जो एपी है क्या हो जाएगा 3 8
13 और इधर के लास्ट के 243, 248 और 253 ये टर्म्स हो जाएंगे, ये जो आ रहे हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स कर देंगे तो हम लोग इधर से 20 ले लीजिए, बात एक ही हो जाएगी। रिवर्स करने के बाद हम लोग स्टार्टिंग से जो 20 लेंगे वही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट से 28 टर्म का। तो रिवर्स कर दिए तो क्या हो जाएगा, 253, 248, 243 और इधर क्या हो जाएगा 13, 8 और 3। ये हो गया एपी। अब नई एपी बन गई, इस नई एपी का क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 253, इसका डी क्या हो गया 248 माइनस 253, इसका मतलब ये हो गया डी। अब हमको इधर से 20th टर्म निकालना है, तो 20th टर्म का क्या फॉर्मूला हो गया, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी से क्या हो जाएगा, ए हो गया 253 प्लस एन क्या हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा -5। तो 253 प्लस 19 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 253 माइनस 95, इसको कर लीजिए तो क्या होगा 158। तो हमारा लास्ट से 20th टर्म यानी कि उसके एपी को रिवर्स करने के बाद जो आता है उसके बिगनी से 20th टर्म के बराबर हो जाता है, और जो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 158। 158 तो मेरा यह आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई थोड़ा सा मैथ है और हमको सीरियस होके नहीं लेना है। अब क्वेश्चन हमको लगाना है, बीच बीच में आप लोग चाहें तो हमारे वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का चाय पानी का ब्रेक भी ले सकते हैं। मैथ में ये इंटरेस्टिंग हो जाए, आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट खुद करना पड़ता है। मैथ में बोरिंग नहीं होना, आपको एंटरटेन करना पड़ता है खुद को। चलिए चूंकि ये वीडियो है और हमको उसको वीडियो बनाना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा और हम अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या है 18। आप लोगों को बीच बीच में चाहे तो आप पॉज करके चाय पानी कर सकते हैं, मुझे तो आपको पढ़ाना ही है, मेहनत करना ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज क्या है 24 and the sum of 6th and 10th term of an AP is 44। क्या है 44। Find the first 3 terms of, find the first 3 terms of AP। सिंपल है भाई, बहुत चीज है। क्या करना है कि 4th और 8th टर्म का सम कितना है 24 है, 6th और 10th टर्म का एपी का जो है 44 है ना। 24 है और 44 है, तो हमको क्या करना है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी को हमको करना है। तो एपी देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एपी अगर हमको राइट करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, ए और डी। जैसा कि आप लोग जानते हैं तभी हम लोग एपी को लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कौन, nth टर्म्स का। nth टर्म का क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो है ना, डी होता है। अब 4th टर्म है तो देख लीजिए 4th टर्म का क्या होगा a4 इक्वल टू हो गया a प्लस 3d। समझ रहे हैं, अब मैं डायरेक्ट क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं। 8th टर्म क्या हो जाएगा 8 a प्लस 7d, ये आप लोग समझ चुके हैं। क्या किया हमने 4 माइनस 1 कर दिया, ये इसको क्या किया 8 माइनस 1 कर दिया। अब हम लोग क्या है 6th टर्म a6 बराबर a प्लस 5d, ये हो गया 3rd। और क्या है a 10th क्या हो जाएगा a प्लस 9d, ये 4th। अब ये क्या कह रहा है, इसका सम, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 24 दिया है, इस दोनों का सम क्या हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24।
तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, यानी दो से कॉमन है तो a प्लस 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इन दोनों का सम कितना है 44, इन दोनों को जोड़िएंगे तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, इसमें भी आप चाहे तो लिख सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड को करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल टू कितना दिया है 44, दैट इज इंप्लाइड 2a, अरे क्या हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22, दैट इज 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्विंग 5 एंड 6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12 और a प्लस 7d इक्वल टू क्या है 22। क्या करना है इसको माइनस माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 22 प्लस 10 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 10, तो d इक्वल टू ये कट जाएगा, d का मान हो जाएगा 5। आप किसी एक में इसका मान भर देंगे तो d का मान हो गया 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 5 इन किसी भी इक्वेशन, इन इक्वेशन किसमें 5 में कर लेते हैं, 5 में तो क्या हो जाएगा तो a प्लस 5 d कितना है भाई a प्लस 5d इक्वल टू क्या है 12, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, ये हो गया 12, तो क्या हो जाएगा a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू माइनस 25 प्लस 12 इक्वल टू माइनस 3, यानी कि अब क्या आ गया a आ गया आपका माइनस 3, d इक्वल टू 5, तो ap क्या हो जाएगा भाई पहला टर्म हो जाएगा माइनस 3, इसमें ऐड करो तो माइनस 8, फिर 5 करो तो माइनस 3, फर्स्ट थ्री टर्म हमारे क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 8 माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ये हमारे एपी हो जाएंगे। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट मुझे लगता है एक क्वेश्चन और बचा होगा, उसके बाद से चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं दो, आई थिंक दो क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे। क्वेश्चंस को चेक करते हैं क्या कहते हैं, हाँ कि क्वेश्चन क्या है, आइए 19 सुब्बा राव ही है ना, हाँ सुब्बा राव वर्क फ्रॉम 1995 at annual salary at an annual salary income annual salary of income 5,000 with an increment with an annual increment of 200 each year, यानी कि ये जो है सुब्बा राव वर्क करता है एनुअल सैलरी का इनकम जो है 5,000 रुपए से, और हर महीने इसके 200 रुपए सैलरी में इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग कि जो एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ द सैलरी का जो होता है एपी बनता है, और क्या फॉर्म होता है एपी बनता है। तो सॉल्यूशन क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5,000, ठीक है। और कह रहा है अगला क्वेश्चन भी है इन विच ईयर, अगला है इन विच ईयर हर सैलरी
विल बी 17,000 रुपीज, है ना। तो कह रहा है उसके कब, उसके किस साल में या कितने वर्षों बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। तो देख लो, इसमें एनुअल इंक्रीमेंट 200 रुपए है, तो एपी क्या बनेगा 5,000, फिर अगली बार क्या हो जाएगा 5,200, 5,400 और ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, तो हमको कह रहा है ये 7,000 कब होगा, यानी कि एन हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, उसी से ए इक्वल टू यहाँ पे 5,000 रहेगा और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। अब हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म निकालना है हमको, जो कितने के बराबर है 7,000 के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए फार्मूले से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 5,000, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 200 रुपीज। ये हमको करना है। तो अब इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। ये क्या हो जाएगा 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1, ये हो जाएगा 200 एन माइनस 1, इसको इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एन की एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, 11 आएगा, यानी कि 11वें वर्ष उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपए, सॉरी 7,000 रुपीज उसकी एनुअल सैलरी 11 महीने के बाद, उसकी 11 साल के बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और लेकर के इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। हाँ, क्या कहता है कि रामकली सेप्स ₹5 in first week of a year, first week of a year, and then increased her weekly savings by increased her weekly savings by rupees 1.7. If in the nth week, if in the nth week her savings of income is 20.75 रुपीज, फाइंड एन। सिंपल सी बात है, सेम है कि पहले साल के पहले वीक में वो क्या करता है 5 रुपए की सेविंग करता है, फिर वो 1.75 वीकली वो और इंक्रीज करता जाता है सेविंग्स। तो nth वीक में उसके इनकम की सेविंग्स कितनी है 20 पॉइंट, बिकम क्या हो जाता है बिकम 20.75। तो फाइंड nth, मतलब कितने वीक में ये होगा। तो ध्यान रखिए यहां पर भी क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5, डी हो गया क्या हो जाएगा 1.7, ये बढ़ रहा है कि नहीं, ए हर महीने बढ़ रहा है। और ए एन क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ए एन इज इक्वल टू 2.7, यानी कि आपका एन के बाद इतनी आपकी सेविंग्स हो जा रही है। तो आपकी एन की वैल्यू निकल जाएगी किससे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको निकाल दीजिए 20.75, ये होगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या आ जाएगा 1.75। अब हमको क्या कर देंगे इधर ला देंगे, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 15.75।
तो n-1 इंटू क्या हो जाएगा 15.75 इक्वल टू 1.75। इसको करेंगे, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। यानी कि 10वें वीक में उसका जो है इनकम कितना सेविंग्स के द्वारा इनकम हो जाएगा 20.75। तो दोस्तों ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और इसके साथ ही हम चैप्टर 5 का यानी कि एपी का क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन हमने टोटल क्वेश्चन 19 हमने कर लिया। और हम लोग फिर अगले, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये जो है वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज 5.3 है, जो सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उसको लेकर हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। तब तक वेट एंड वॉच। हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होते हैं। जय हिंद।